Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about chart in Excel, chapter number 3 of class 7th. In this chapter, we will discuss following topics: define charts, components of a chart, describe the type of chart, format charts, format data series, move a chart from one sheet to another. Now, chart is a pictorial or graphical representation of data in which the data is represented by symbols such as line in a line chart, bars in a bar chart. Chart provide an easier way to read and understand the data. Now students, in last chapter MS Excel, you know tables. Okay, table is a form of rows and columns. ठीक है, तो डेटा टेबल्स में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं. ठीक है, और जो डेटा होता है किसमें स्टोर होता है, रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में. ठीक है, अब सपोज लेट्स सी एन एग्जांपल, हमने एक स्टूडेंट का डेटा क्या करना है, एक क्लास है उसमें नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं, सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं और उनका क्या कर रखा है, हमने डेटा स्टोर कर रखा है. जैसे सपोज उनके मार्क्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, उनके मार्क्स हमने क्या कर रखे हैं, स्टोर कर रखे हैं. और टोटल्स जो है वो हमने क्या कर रखा है, उनका उसमें निकाल रखा है, टोटल्स निकाल रहा है. अब सपोज हमें देखना है कि किस स्टूडेंट के मार्क्स हाईएस्ट है इंग्लिश में, तो उसके लिए बहुत ये जो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 by 1 स्टूडेंट को एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम है या ज़्यादा है. तो ये बहुत टिपिकल टास्क है. अब नाउ वी गोइंग टू चार्ट. हम किस पे आते हैं, चार्ट पे. हमने चार्ट डिज़ाइन किया, तो चार्ट से जब हम उस डेटा को एनालिसिस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल वे में हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं. क्योंकि चार्ट में क्या होगा, चार्ट फॉर्मेट में बार्स दिखेंगी या स्लाइस दिखेंगी. सपोज हम बार्स में देख रहे हैं तो ये हमारे लिए देखना हमारे लिए ईजी है कि किसकी जो बार है वो ज़्यादा है, अप में है, किसकी बार जो डाउन में है. अगर सपोज किसी स्टूडेंट की बार क्या है, अप में है, तो हमें पता पड़ रहा है कि स्टूडेंट के मार्क्स क्या है, हाईएस्ट है. और किसी स्टूडेंट की जो बार है वो डाउन है, तो हमें इजीली पता पड़ रहा है कि ये इसके मार्क्स क्या है, कम है. अगर हम टेबल वे में देख रहे हैं तो टेबल वे में ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है कि एक एक स्टूडेंट के मार्क्स को क्या करना है, एनालिसिस करना है और फिर देखना है कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, कम है. तो चार्ट जो है वो क्या एक ईजिएस्ट वे प्रोवाइड कर रहा है हमें किसी भी डेटा को एनालिसिस करने में. ओके स्टूडेंट, नाउ कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट. नाउ वी डिस्कस कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट. Here there are different types of component in the chart. First, chart area. Now we discuss chart area. Chart area, ये देखो स्टूडेंट्स, ये आपको ब्लैक लाइन दिख रही है यहाँ पे. Yes स्टूडेंट, चार्ट एरिया. चार्ट एरिया total region of a chart where your data is plotted is called chart area. Now student, let's see a simple example. एक प्लॉट है, आप देखते हैं आपका घर है. आपका घर किससे बना होता है, एक बाउंड्री होती है, पहले कुछ नहीं होता है, खाली सी जगह होती है, प्लॉट होता है. वो जो प्लॉट है वो तो क्या हो गया हमारा बेटा, चार्ट एरिया हो गया. ठीक है, और उसके ऊपर आपने क्या बनाया, अपना जो हाउस बनाया वो क्या हो जाएगा, आपका प्लॉट एरिया. और उस हाउस में आपके क्या होते हैं, डिफरेंट रूम्स होते हैं. ठीक है, किचन होती है, रूम्स है, लाइट है, बाथ है, डाइनिंग स्पेस है. वो सब स्पेस को हम किससे डिफाइन करेंगे, प्लॉट एरिया से. ठीक है बेटा, okay. Now you understood chart area. Open your book, page number 27. Tick chart area. Underline this line. The total region of the chart in which the chart is defined is called chart area. Now second is plot area. The area of a chart where value is defined is called plot area. Okay beta. Now next is category axis. The x-axis or horizontal axis is called category axis, and value axis, the y-axis or a vertical axis is called a
वैल्यू एक्सिस। इन मैथ्स स्टूडेंट आपने देखा होगा मैथ्स में आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो उसमें 2 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेम थिंग यही है, जब आप कोई भी चार्ट प्लॉट करेंगे तो उसमें हम एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे बेटा, कैटेगरी एक्सिस, एंड वाई एक्सिस को हम बोलेंगे वैल्यू एक्सिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चार्ट टाइटल। टाइटल ऑफ अ चार्ट इज कॉल्ड चार्ट टाइटल एंड एक्सिस टाइटल। टाइटल ऑफ एक्सिस इज कॉल्ड अ एक्सिस टाइटल। अब चार्ट टाइटल एंड एक्सिस टाइटल यूजर को, जो भी ये चार्ट मेक कर रहा है, जो चार्ट बना रहा है, उसको हेल्प करती है। किससे? कि सपोज यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटा, तो जो भी इस चार्ट को देखे उसको समझ में आएगा कि वो फाइंड आउट कर लेगा इजीली कि ये जो डेटा है इसमें प्लॉट हो रहा है ये किसका डेटा है, स्टूडेंट डेटा है। और स्टूडेंट मार्क्स, उसको ये फाइंड आउट हो जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर डिफरेंस में ये क्या चल रहे हैं, उसके मार्क्स चल रहे हैं कि 0, 20, 40, 60, 80, ये हमने क्या कर रखे हैं, डिवाइड कर रखे हैं मार्क्स को। नाउ स्टूडेंट लेट यू सी, आपने देखा कि अभी हमने एक्सिस टाइटल से क्या कंपेयर किया है, स्टूडेंट के मार्क्स कंपेयर किए हुए हैं। ओके, नाउ आप डिफरेंट एक्सिस, यहाँ पर एक्सिस टाइटल आपका चेंज भी हो सकता है। सपोज यदि आपको वेट कंपेयर करना है तो यहाँ मार्क्स की जगह क्या आ जाएगा, स्टूडेंट वेट्स को कंपेयर करेंगे। अगर आपको हाइट कंपेयर करनी है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो आप डिफरेंट टाइप का डेटा क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कंपेयर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, डेटा सीरीज। स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं यहाँ डिफरेंट बार्स हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट बार्स हैं इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, डेटा सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो सपोज फर्स्ट स्टूडेंट है, उसके मार्क्स हैं 56, तो 56 का बार कितना जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो सेकंड स्टूडेंट के 56 है, 85 है, 96 है। तो जो बार की साइज है, जो बार हमारी साइज में चल रहा है उन्हीं को बोलेंगे हम डेटा सीरीज, ठीक है। इसको हम बार्स में भी डिफाइन कर सकते हैं और स्लाइस में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे पाई चार्ट लिया है तो स्लाइस के रूप में आएंगे, और यहाँ पर अभी किसमें आ रहे हैं, डेटास में आ रहे हैं। नेक्स्ट इज लिगेंड्स, लीजेंड्स, ASDFG। ये क्या है आपके बेटा, ये जो नंबर्स हैं ये ASDF एंड G। तो इनको आप किस में डिफाइन करेंगे, कलर्स में डिफाइन कर रहे हैं, डिफरेंट कलर्स में। तो आपको यहाँ से डिफरेंट क्लियर मतलब जो डिफरेंस है वो पता पड़ रहा है कि सपोज ये जो कलर है ये किसका है, A का है। सपोज सेकंड रेड कलर किसका है, S का है। D कलर जो किसका है वो, सपोज ये जो कलर है वो किसका है, D का है। तो डिफरेंट कलर्स, जो डिफरेंट डेटा है वो हम डिफरेंट कलर में डिवाइड करते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, लीजेंड के थ्रू। यस, तो स्टूडेंट्स ASDF and G is a student name. A is a student name, S is a student name, D is a student name, F is a student name. So different student name. So it all a student name. Now next is data labels. Data labels means suppose student ये आपने लिखा हुआ है ASDF और G, तो ये क्या है, एज ए स्टूडेंट नेम है। तो आपको फाइंड आउट कैसे होगा कि ये जो बार है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज ये जो A है ये क्या है, ये किसका A जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, A स्टूडेंट के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेटा लेबल। तो A डेटा लेबल, S डेटा लेबल्स, D डेटा लेबल्स। तो स्टूडेंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि सर जो लीजेंड्स हैं वो भी ASDF स्टूडेंट नेम आप बोल रहे हैं, इधर आप जब डेटा लेवल पे आ रहे हैं तो ये भी क्या है, स्टूडेंट नेम है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है ये तो क्या बता रहे हैं, इनके कलर्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ये क्या बता रहे हैं, डेटा लेबल्स उनका लेबल बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर A स्टूडेंट का लेवल है, ये S स्टूडेंट का लेवल है, ये D स्टूडेंट का लेवल है। यस, नाउ स्टूडेंट आपने देखा कि स्टूडेंट S को कितने मार्क्स मिले, 56। अब आपको ऐसे काउंटिंग नहीं करनी, 0, 1, 2, 20, 30 इस तरह से स्टार्ट नहीं करना। आपको कहाँ जाना है, टॉप में जाना है, और आप फाइंड आउट कर लोगे उसके मार्क्स कि पर्टिकुलर स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं। तो इसी को क्या बोलोगे, डेटा लेबल। सपोज आप ये जो ऑरेंज कलर की जो बार है यहाँ पे गए, आपने देखा कि स्टूडेंट नंबर जो स्टूडेंट नेम है F, उसको कितने मार्क्स मिले हैं, 96 मार्क्स। तो हेल्प ऑफ डेटा लेबल्स आप क्या कर सकते हैं, इनके मार्क्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट रिकॉल अगेन कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, डेटा पॉइंट्स, लीजेंड्स, कैटेगरी एक्सेस, वैल्यू एक्सेस, चार्ट एंड एक्सेस टाइटल, डेटा लेबल्स एंड डेटा सीरीज। नाउ स्टूडेंट you understood all the components of a chart. Now
let we discuss different types of a chart. First is column chart. A column chart is a vertical bar chart. Column chart are used to compare value across category by using vertical bars. Student, now example of column chart. In this chart, values are categorized vertically and value and now student हम देख रहे हैं यहाँ पे इट इज अ कॉलम चार्ट. तो कॉलम चार्ट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन रिप्रेजेंट कर रही है? बार्स रिप्रेजेंट कर रही है. बार्स के थ्रू हम क्या करेंगे? डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कॉलम चार्ट में. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कॉलम चार्ट बनाया हुआ है सेल्स ऑफ टेक्सटाइल कंपनी. ओके स्टूडेंट, अब देखो, अब कोई भी कंपनी होगी उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्शन होता है. यहाँ जो कंपनी है इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है शर्ट जिसको हमने दिखाया है रेड कलर से, सेकेंड है जीन्स जो है येलो कलर से, और थर्ड है ट्राउजर जो शो हो रहा है ग्रीन कलर से. ओके, अब ये जो है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस हमने देखा था कि एक्स एक्सेस इज अ कैटेगरी एक्सेस एंड वाई एक्सेस इज अ वैल्यू एक्सेस. तो जो कैटेगरीज हैं वो हमने डिफाइन कर रखी है ईयर्स में, जैसे फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन, सेकेंड ईयर प्रोडक्शन एंड थर्ड ईयर प्रोडक्शन एंड फोर्थ ईयर प्रोडक्शन. और जो वैल्यूज है ये हमने 1000 के फॉर्म में बताई कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 1000, 2000, 3000, 4000 अप टू 7 समझा रहे हैं ऊपर तक. हम फर्स्ट ये देखते हैं कि जो ईयर 1 है, फर्स्ट ईयर है, उसके अंदर जो शर्ट है उसका प्रोडक्शन कंपनी का मोर देन 4000 है. जो सेकंड जींस है वो जो कंपनी का प्रोडक्शन है मोर देन 3000 है पर बिलो 4000. और जो ट्राउजर है उसका जो प्रोडक्शन है वो भी क्या है 4000 अबव है. बट स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सपोज यहाँ पर हमने जो शर्ट है जींस है ट्राउजर है क्या डिफरेंट कलर्स को यूज़ कर रखा है. सपोज यदि आपने यहाँ पे एक सिंगल कलर यूज़ कर लिया तो फिर आप उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता नहीं पड़ेगा कि कौन सा हम शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कलर जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा कलर ट्राउजर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो नाउ जब भी आप कॉलम चार्ट डिज़ाइन करेंगे तो जो भी आप कंपेयर कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट को आप कंपेयर कर रहे हैं, जिस भी वैल्यू को आप कंपेयर कर रहे हैं, वो सब वैल्यूज आपको डिफरेंट कलर में शो लेनी है, शो करानी है. ओके, तो इस तरह से आप क्या करा सकते हैं, एक कंपनी का एक चार्ट आपने डिस्प्ले कराया, सेल्स चार्ट डिस्प्ले कराया, जिसमें कंपनी को पता पड़ रहा है कि हमारा प्रोडक्शन कौन से ईयर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है. ये फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन था, ये सेकंड ईयर का प्रोडक्शन है, ये थर्ड ईयर का प्रोडक्शन एंड देन फोर्थ ईयर का प्रोडक्शन है. तो इन अ चार्ट फॉर्म में देखने में हमें सिंपली जो भी इसको देखेगा इजीली एनालिसिस कर लेगा कि कौन से ईयर में किस प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चर है वो ज़्यादा हुआ है और किसका कम हुआ है. पर यदि इसी को हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उसको एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज बार चार्ट. A bar chart display the data in the form of rectangular bars. Yes student, both charts are same, column charts and bar charts. सिर्फ डिफरेंस इज कि जो बार चार्ट है उसमें वैल्यूज जो है वो कैसे डिफाइन हो रही है, वैल्यूज जो है वो हॉरिजेंटली डिफाइन हो रही है और कैटेगरीज जो है वो वर्टिकल डिफाइन हो रही है. जस्ट अपोजिट है किसका, कॉलम चार्ट का. ओके स्टूडेंट, अब डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर कि वो कौन सा चार्ट प्रिफर करती है. कुछ कंपनीज होती है वो कॉलम चार्ट को प्रिफर करती है, कुछ कंपनीज होती है वो बार चार्ट को प्रिफर करती है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज पाई चार्ट. इट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. स्टूडेंट, पाई चार्ट में जो भी डेटा है वो आपको किस फॉर्म में दिखेगा, सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा. मीन्स जो डेटा होगा वो स्लाइसिंग में दिखेगा आपको इस तरह से. सपोज ये जो डेटा है, शर्ट है, जींस है, ट्राउजर्स हैं, ये सब आपको किस में दिख रहे हैं, स्लाइस फॉर्म में दिख रहे हैं कि पर्टिकुलर आपको देखना है कि पर्टिकुलर किस ईयर में कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. तो वहां हमने जो लास्ट देखा था बार चार्ट या कॉलम चार्ट, उसमें क्या था, डेटा डिफाइन हुआ था बार्स के फॉर्मेट में. यहाँ पे जो डेटा है वो किस में डिफाइन होगा, स्लाइस के फॉर्मेट में. कि पर्टिकुलर इस चार्ट को आपको देख के पता पड़ रहा है कि जो
वहाँ बार चार्ट या कॉलम चार्ट, देखो डिफरेंस देखते हैं दोनों में। जो बार चार्ट या कॉलम चार्ट था उसमें हमने जो कंपैरिजन किया था वो ईयर बाय ईयर किया था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, आपको कंपैरिजन मिल गया था बार्स में। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ओनली 1 ईयर का ही कंपैरिजन कर रहे हो चार्ट में, ठीक है स्टूडेंट। कि जैसे इस पर्टिकुलर 2020 ईयर्स में हमारा जो ट्राउज़र का मैन्युफैक्चरिंग था वो इतना है, या जींस का मैन्युफैक्चरिंग इतना है, शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग इतना है, ठीक है। तो इससे आप इस चार्ट को देख के आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कितना है, कितनी परसेंट है। सो स्टूडेंट आप देखेंगे कि इन अ पर्टिकुलर ईयर आप स्लाइस को कंपेयर कर सकते हैं कि अगर स्लाइस की साइज़ जो है वो लार्ज है, मीन्स प्रोडक्शन ज़्यादा है, स्लाइस की जो साइज़ है वो लेस है, मीन्स प्रोडक्शन आपका क्या है, कम है। ओके स्टूडेंट, नाउ अंडरस्टूड यू पाई चार्ट। नेक्स्ट इज एरिया चार्ट। An area chart is like a line chart except that the area below the plot line is solid. Now see an example. यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे हैं स्टूडेंट, जस्ट जो एरिया चार्ट होता है वो लाइन चार्ट के सिमिलर ही होता है। ये जो आप देख रहे हैं कलर्स के बीच में एक लाइन है, पर इस लाइन के जस्ट नीचे आपने क्या कर दिया, इसको सॉलिड फील्ड कर दिया, मीन्स यहाँ पर आपने कलर दे दिया है। सपोज कोई भी आप देख रहे हैं कोई क्रिकेटर है या कोई पर्टिकुलर कोई भी प्लेयर है, उसको यदि आप देखते हैं कि उसने अपने पूरे मैचेस में या किसी भी इनिंग में कितने रन्स बनाए, कितने विकेट्स लिए हैं, तो वो जो उसको आप किससे डिफाइन करते हैं, लाइन से। जैसे एक प्लेयर है, उसके रन्स को हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर ईयर्स में उसने कितने रन बनाए, तो पर्टिकुलर कोई ईयर में उसके रन्स ज़्यादा होते हैं, किसी ईयर में उसके रन्स कम हो जाते हैं। तो इस तरह से उसका जो चार्ट होता है, लाइन होती है, वो अप एंड डाउन होती रहती है अकॉर्डिंग टू रन्स, ठीक है। तो ये जो लाइन चार्ट है ये लाइन चार्ट ही होता है, बट इसमें क्या होता है, एरिया चार्ट में हम क्या करते थे, पर्टिकुलर जो एरिया होता है उसको फिल कर देते हैं कलर से। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, एरिया चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट इज लाइन चार्ट। अ लाइन चार्ट शोज डेटा एट इक्वल इंटरवल्स। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे एक न्यू टर्म आई है, इक्वल इंटरवल्स। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। सपोज आप सबने मैच देखा है, क्रिकेट मैच 2020 जो मैच होता है उसमें कितने ओवर्स होते हैं, पर इनिंग में 20 ओवर्स होते हैं, ठीक है। तो यदि हमें क्या करना है, ओवर बाई ओवर, जैसे फर्स्ट ओवर के बाद सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर, तो कितना गैप आ रहा है, 1 ओवर्स का। तो ये क्या हो गया, इक्वल इंटरवल हो गया। 1 का जो आपका ओवर का गैप आ रहा है इक्वल इंटरवल हो गया। अब 2 इनिंग से 2 प्लेयर्स, पहले फर्स्ट इनिंग होगी फिर सेकंड इनिंग होगी, तो हम एक लाइन चार्ट बनाएंगे कि पर्टिकुलर फर्स्ट ओवर में टीम ए के इतने रन थे, फिर सेकंड ओवर में इतने रन थे, थर्ड ओवर में इतने, सपोज फिर डाउन हो गए तो फोर्थ ओवर में इतने रन हो गए। इस तरह से रन का जो चार्ट हुआ वो फर्स्ट इनिंग का हो गया। अब जब सेकंड इनिंग हुई, यानी कि टीम बी जब वापस स्टार्ट कर रही है खेलना, तो सेम उसी लाइन पे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। जैसे सपोज फर्स्ट ओवर में उन्होंने कितने रन बनाए थे, 10 रन, और जब सेकंड टीम बी जब प्ले कर रही है, खेल रही है, तो उसने 8 रन बनाए। तो दोनों का ग्राफ इस तरह से चलेगा, इक्वल 10 रन 8 रन। फिर उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, सेकंड ओवर में उसने बनाए 15 रन, तो उसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और इसने बनाया 9 रन, तो उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो दोनों लाइनें क्या होगी, इक्वली चलती रहेगी, सेम इंटरवल में, इक्वल इंटरवल में। सो इट इज कॉल्ड लाइन चार्ट। एंड डिफरेंट एग्जांपल ऑफ चार्ट्स लाइक XY स्कैटर चार्ट, radar chart, stocks chart, column and line chart. They are the different example of charts. Now next is creating a chart. Student आपने देखा कि चार्ट क्या होता है, what is chart, types of chart, component of a charts. Now we will now discuss how to create a chart. Following these steps. To create a chart in MS Excel, follow the given step. ठीक है, अगर आपको कोई भी चार्ट क्रिएट करना है किसमें, MS Excel में, तो फॉलो आपको क्या करना है, ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना है। नाउ लेट्स सी प्रैक्टिकल। यस स्टूडेंट, नाउ वी सी क्रिएटिंग अ चार्ट इन MS Excel. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट ऑल डेटा। देखो स्टूडेंट्स, आपको माउस से क्लिक करना है किसी भी ऑप्शन पे, देन आप लेफ्ट एरो की से शिफ्ट को प्रेस करके रखें। ये देखो इस तरह से जो डाउन एरो की है उससे आपको जाना है, और इधर से शिफ्ट
ये लेफ्ट एरो की प्रेस करनी है। सेलेक्ट हो गया पूरा डाटा, ऑल डेटा सेलेक्टेड, देन गो टू चार्ट टाइप, इंसर्ट मेन्यू। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्ट दिख रहे हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कॉलम चार्ट, क्लिक, आपको जो जिस भी तरह का चार्ट प्लॉट करना है वो आप लेंगे। सपोज मैंने लिया 3D कॉलम चार्ट। ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा एक चार्ट क्रिएट हो गया है। ये जो स्टूडेंट नेम है, डेटा है वो आर्यन, स्वाति, नेहा, उदित और रोहित। ये आपको कहाँ दिख रहा है? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। और जो उनके मार्क्स हैं इंटरवल में, 10-10 के इंटरवल में, ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप MS एक्सेल में डेटा के थ्रू अपना चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट आपने देखा प्रैक्टिकल में हमने कैसे चार्ट को प्रिपेयर किया। जस्ट हम एक बार रिवाइज लेते हैं, इसको हम एक फॉर्मेट में देखते हैं, PPT इसको हम इस एक फॉर्मेट में देख रहे हैं कि कैसे हमने वर्क किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स, तो सेलेक्ट ऑल द डेटा, देन क्लिक इंसर्ट मेन्यू, शो डिफरेंट चार्ट्स, कैटेगरी, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। सपोज स्टूडेंट आपको जो भी चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सपोज आपको कॉलम चार्ट बनाना है तो सेलेक्ट कॉलम चार्ट, अगर आपको बार चार्ट बनाना है सेलेक्ट बार चार्ट, पाई चार्ट बनाना है सेलेक्ट पाई चार्ट, या जो भी चार्ट आपको बनाना है वो चार्ट आपको क्या करना है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे हमने प्रैक्टिकल में किया था। सेम जैसे आपने उसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको मार्क जो चार्ट है वो यहाँ पर आपका डिस्प्ले हो गया। तो ये तो हो गया स्टूडेंट नेम, और ये क्या हो गया, उसके मार्क्स हो गए। जैसे सपोज स्वाति, तो इट इज़ ए स्टूडेंट नेम स्वाति, नेहा, उदित, रमेश एंड रोहित। एंड मार्क्स, ये क्या उनके मार्क्स है। सपोज स्वाति को कितने मार्क्स मिले, 90 मार्क्स, तो ये जो बार है वो कहाँ पर जाके स्टॉप हो गया, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया, 90। इसी तरह से नेहा, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किसी भी वैल्यूज को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग अ चार्ट। सपोज स्टूडेंट आपने चार्ट बनाया, पर आपको लगता है कि नहीं बार चार्ट नहीं, मुझे क्या बनाना था, पाई चार्ट बनाना था। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, तो आप क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं उस चार्ट को, फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग अ चार्ट मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ चार्ट। लेट अस फॉर्मेट अ चार्ट। चेंजिंग चार्ट टाइप, आपको क्या करना है, चार्ट का टाइप चेंज करना है। बार चार्ट था उसको कॉलम चार्ट में कन्वर्ट करना है या पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, एज यू विश, जिसमें भी आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉलोज दीज स्टेप और आप अपने चार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ गो टू प्रैक्टिकल। ये स्टूडेंट नेक्स्ट चेंजिंग चार्ट टाइप। ठीक है, अब आपको स्टूडेंट्स जो आपका चार्ट है इसका टाइप चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट डिज़ाइन टैब, और यहाँ देखो आपको डिफरेंट चार्ट्स के स्टाइल दिख रहे हैं। आप जो भी चार्ट स्टाइल यहाँ से लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका चार्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। या फिर यहाँ से ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट ऑप्शन देखें चेंज चार्ट टाइप, यहाँ पे क्लिक करें, आपको काफ़ी सारे चार्ट्स दिखे हैं। सपोज मुझे सिलेंडर चार्ट लेना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके सेलेक्ट हो गया, देन प्रेस ओके बटन। आपको कौन सा बटन पे प्रेस क्लिक करना है, ओके बटन पे। देखिए अब जो मेरा चार्ट था उसका टाइप चेंज हो गया। पहले जो चार्ट था वो बार चार्ट था, अब जो चार्ट है वो सिलेंडर चार्ट हो गया। तो इस तरह से आप अपने चार्ट का स्टाइल या टाइप चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी हमने प्रैक्टिकल में देखा था चेंजिंग चार्ट टाइप, कि चार्ट का टाइप कैसे चेंज करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस चेंजिंग चार्ट स्टाइल। ठीक है, टू चेंज द चार्ट स्टाइल फॉलो द गिवन स्टेप। स्टूडेंट व्हाट इज चार्ट स्टाइल मीन्स पर्टिकुलर किसी भी चार्ट का आपको स्टाइल चेंज करना है। सपोज सॉलिड फिल करना है, जैसे आपने चार्ट बनाए थे, अभी आपने एग्जांपल में देखा था कि चार्ट कैसे हैं, उनके अंदर रेड कलर है, ग्रीन कलर है, किसी में ब्लू कलर है। अब आप चाहते हैं नहीं हमें क्या है, ये कलर फिल नहीं होने चाहिए अंदर, हमें सिर्फ ओनली लाइन दिखे चार्ट के ऊपर कि रेड कलर की लाइन दिखे, पर अंदर क्या होना चाहिए, कलर वाइट होना चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंट स्टाइल्स होती है, वो आप चेंज कर सकते हैं, फॉलो द गिवन स्टेप। नाउ लेट्स सी अ प्रैक्टिकल कि कैसे हम किसी भी चार्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यस नेक्स्ट इज चेंजिंग चार्ट स्टाइल। अब ये स्टूडेंट्स, ये आपका जो चार्ट है, अब हमें क्या करना है, इसकी स्टाइल चेंज करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट चार्ट, चार्ट को आपको सेलेक्ट करना है, देन गो टू डिज़ाइन मेन्यू। ठीक है, ये आप डिज़ाइन मेन्यू पे गए, क्लिक किया, क्लिक डिज़ाइन मेन्यू। यहाँ देखो आपको डिफरेंट टाइप की स्टाइल दिख रही है, चार्ट की स्टाइल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ
चार्ट्स आपको, स्टाइल्स आपको दिखेंगी। सपोज मुझे इस तरह की स्टाइल चाहिए मेरे चार्ट में, मैंने इसको क्लिक किया इस ऑप्शन पे, ये देखिए मेरी जो चार्ट थी उसकी स्टाइल चेंज हो गई। सपोज़ आपको दूसरा कोई चार्ट लेना है, मैंने ये स्टाइल लिया, मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये मेरी चार्ट की स्टाइल क्या हो गई, फिर चेंज हो गई। तो स्टूडेंट अगर आपको चार्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो आपको डिज़ाइन व्यू पे जाना है, डिज़ाइन मेन्यू पे जाना है, यहाँ पे आपको चार्ट्स दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, यहाँ पे क्लिक करोगे तो और चार्ट आ जाएंगे और जो स्टाइल आपको चूज़ करनी है वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक करते ही आपकी चार्ट स्टाइल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यस स्टूडेंट, आपने देखा प्रैक्टिकल में कि हमने कैसे चार्ट की स्टाइल चेंज की। नाउ वी विल डिस्कस चेंजिंग डेटा रेंज ऑफ अ चार्ट। टू चेंज द डेटा रेंज ऑफ अ चार्ट फॉलो गिवन स्टेप। नाउ स्टूडेंट, सपोज आपने कोई भी चार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या देते हैं, डेटा वैल्यूज़ देते हैं। सपोज मैंने एक स्टूडेंट का डेटा क्या किया है, मैनेज किया है, या एक डेटा स्टोर किया है, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए 5 स्टूडेंट लिए हैं। सपोज मुझे थोड़े टाइम बाद पता पड़ता है कि मेरे पास तो 7 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट क्या हो गया, स्किप हो गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये तो नहीं है कि पूरा चार्ट दोबारा से हटाएंगे और नया चार्ट लेके आएंगे, फिर वही पूरा प्रोसेस करेंगे, मेकिंग अ चार्ट, डिजाइन अ चार्ट, फिर स्टाइल। तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, फॉलो, ये जो पॉइंट है डेटा रेंज ऑफ अ चार्ट, इस ऑप्शन को आप फॉलो करेंगे, इस ऑप्शन को लेंगे और यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर किसी भी नए रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नाउ वी विल नाउ फॉलो द गिवन स्टेप, गो टू प्रैक्टिकल। नेक्स्ट स्टूडेंट, चेंजिंग डेटा रेंज ऑफ अ चार्ट। आपको क्या करना है, आपकी जो डेटाज हैं ये आपने दे रखे हैं, इन डेटास की रेंज को चेंज करना है, रिमूव करना है, ऐड करना है या डिलीट करना है। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे वो स्टेप्स देखेंगे। सबसे पहले आपको इस चार्ट पे माउस का कर्सर लेके जाना है, देन राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट डेटा ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक सेलेक्ट डेटा, आपने सेलेक्ट डेटा पे क्लिक किया, आपको एक मेन्यू डिस्प्ले हुआ है, सेलेक्ट डेटा सोर्स, ये दिख रहा है आपको सेलेक्ट डेटा सोर्स। यहाँ पे अब देखो आपके नाम आ रहे हैं आर्यन, स्वाति, नेहा, उदित, रोहित, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आना है, इधर सॉरी राइट साइड में लेके आना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच रो कॉलम, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो डेटा था इधर का सारा डेटा किधर आ गया, साइड में शिफ्ट हो गया। यहाँ ऑप्शन हैं ऐड, एडिट, रिमूव। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा में कुछ नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं। सपोज मुझे ये उदित है, इसको रिमूव करना है तो सेलेक्ट उदित को सेलेक्ट किया, हाईलाइट हो गया, देखो इस तरह से बाहर आ गई उदित के ऊपर। देन गो टू रिमूव ऑप्शन, मैं कहाँ जाऊँगा, रिमूव ऑप्शन पे, यहाँ पे जैसे जाऊँगा ये हाईलाइट हो जाएगा, बटन हुआ, इस पर जाके मुझे क्लिक करना है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आपके लिस्ट में से उदित क्या हो गया, रिमूव हो गया। देन ओके करोगे तो यहाँ से जो अभी आपको उदित दिख रहा है ये भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आपने ओके किया और इसको सेव करेंगे तो ये जो डेटा है आपका चार्ट के ऊपर अप्लाई हुआ है। तो चार्ट में देखो आपके ओनली आर्यन, स्वाति, नेहा एंड रोहित यही दिख रहे हैं, इसमें से उदित नहीं दिख रहा आपको। तो ये जो आपकी जो चार्ट की डेटा रेंज थी वो आपने क्या करा है, सेलेक्ट किया है, मीन्स आपने उदित को इस चार्ट में से क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ओके स्टूडेंट, चेंजिंग बैकग्राउंड कलर एंड पैटर्न्स। यस स्टूडेंट, अब आपने प्रैक्टिकल में देखा था कि हाउ टू चेंज डेटा रेंज ऑफ अ चार्ट। अब वी विल डिस्कस चेंजिंग बैकग्राउंड कलर एंड पैटर्न्स। नाउ स्टूडेंट यू नो व्हाट इज बैकग्राउंड कलर एंड पैटर्न्स, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी चार्ट का बैकग्राउंड में पीछे वाला कलर, सपोज यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके जो पीछे का कलर है ब्लैक कलर, इसको बोलेंगे बैकग्राउंड कलर। तो सपोज आपको स्टूडेंट किसी भी चार्ट का बैकग्राउंड कलर मीन्स पीछे का कलर आपको चेंज करना है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड कलर। उसका पैटर्न भी यदि आपको चेंज करना है, डिफरेंट पैटर्न में से सिलेंडर पैटर्न में लेके जाना है बार चार्ट को, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड कलर्स एंड पैटर्न। नाउ वी गो टू प्रैक्टिकल। यस, नेक्स्ट इज चेंजिंग बैकग्राउंड कलर, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो चार्ट है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। अभी इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लू कलर है, अब हमें इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे, राइट क्लिक करोगे, प्लॉट एरिया पे का ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मेट प्लॉट एरिया, इस पर क्लिक करो, मेन्यू ओपन हुआ, फॉर्मेट प्लॉट एरिया, इसमें आ रहा है नो फिल। अगर आप नो फिल पे क्लिक करेंगे तो जो बैकग्राउंड है इसका जो कलर है वो क्या हो गया, यहाँ से ये नो फिल हो गया, मीन्स जो आपने कलर सेलेक्ट किया था वो कलर क्या हो गया, यहाँ से डिसअपेयर हो गया। सपोज आपने क्लिक किया सॉलिड फिल,
तो सॉलिड फिल में ये कलर आया। सपोज आपको कलर चेंज करना है, आपने ये कलर चूज़ किया, कलर चेंज हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर को चेंज कर सकते हो। तो स्टूडेंट इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना जो चार्ट है उसका बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। नो फिल, सॉलिड फिल एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, पर जो कलर चेंज होगा वो आपका होगा सॉलिड फिल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करोगे, सपोज कलर आपको चेंज करना है, यहाँ क्लिक करो, जो कलर आपको चूज़ करना है वो कलर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके चूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग द डेटा सीरीज। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको जो डेटा सीरीज है उसको फॉर्मेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, फॉर्मेटिंग द डेटा सीरीज। टू फॉर्मेट द डेटा सीरीज फॉलो द गिवन स्टेप। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 32, अंडरलाइन point number 1, point number 2, point number 3 and point number 4. Okay student, now go to practical. Yes student, next is formatting the data series. Student यहाँ पे देख रहे हैं 100, 90, 80, 70 या 0, 10, ये जो आपकी ये डेटा सीरीज है, आपको उसको क्या है, जिसमें इसको फॉर्मेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट इट, ये देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया, हाईलाइट हो गया। देन राइट क्लिक करो आप यहाँ पे, एक सेकेंड वापस सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट हुआ, राइट क्लिक हुआ और यहाँ पे आपने फॉर्मेट एक्सिस पे क्लिक किया। ये इस तरह से एक्सिस ऑप्शन आपके सामने, एक्सिस ऑप्शन मेन्यू ओपन हुआ। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नंबर्स, ओके, नंबर्स है, उसको डेट में चेंज करना है, टाइम में चेंज करना है, जिस भी अकॉर्डिंग आपको ये चेंज करना है। यहाँ से आप कैटेगरी चूज़ करेंगे, सबसे पहले नंबर पे जाएंगे, क्योंकि जो आपका डेटा सीरीज थी वो एक नंबर है। तो जो एक्सिस ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है आपको नंबर, उस पर जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, नंबर, करेंसी, डेट, टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फॉर्मेटिंग द एक्सिस। टू फॉर्मेट द एक्सिस फॉलो द गिवन स्टेप। स्टूडेंट्स आपको किसी भी चार्ट के अंदर किसी भी फॉर्मेट में एक्सिस ऑप्शंस में क्या करने, चेंजेस करने, फिल एंड लाइन, इफेक्ट्स, साइज एंड प्रॉपर्टीज, एक्सिस ऑप्शन। तो इन सब ऑप्शंस को आप किसके थ्रू यूज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग द एक्सिस के थ्रू। एंड टेक्स्ट ऑप्शन मीन्स पर्टिकुलर आपके चार्ट में जो भी टेक्स्ट आपने लिखे हुए हैं, स्टूडेंट नेम या वैल्यूज जो भी लिखे हुए हैं, उसमें चेंज करना है। टेक्स्ट फिल एंड आउटलाइन, पर्टिकुलर किसी नेम पे आपको आउटलाइन करनी है, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट, इफेक्ट्स, पर्टिकुलर उस टेक्स्ट को कोई इफेक्ट देना है। टेक्स्ट बॉक्स, कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना है उसके ऊपर, मतलब आपको आपकी वैल्यूज को या उस जो आपने नेम्स दिए स्टूडेंट को उनमें चेंजेस करना है, वो सब आप चेंजेस किससे कर सकते हैं, टेक्स्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल इन अ लैपटॉप। यस बेटा, नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग द एक्सिस। फॉर्मेटिंग द एक्सिस में भी आपको सेम वर्क करना है। आपको एक्सिस सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करोगे और फॉर्मेट एक्सिस ऑप्शन पे जाओगे। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट नंबर, फिल, लाइन कलर, लाइन स्टाइल, शैडो, 3D फॉर्मेट, ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे पर्टिकुलर उससे रिलेटेड कोई भी जो टास्क होगा वो आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे सपोज मुझे ये देखो, अभी मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया सबका, अभी बैकग्राउंड आ गया पीछे जस्ट ये एक्सिस पे, इस तरह से इसको चेंज किया, फॉर्मेट इसको मैंने टॉप में किया तो अभी ये टॉप में चला जाएगा। ये देखो पहले इस साइड में था, टॉप में चला गया, लेफ्ट में चला गया, इधर राइट में करूँगा, राइट में आ जाएगा, बॉटम में, बॉटम में। तो इस तरह से आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपने एक्सिस को, टेक्स्ट एक्सिस को और नंबर एक्सिस को। ओके स्टूडेंट, और लास्ट में फाइनली आपको उसको क्या करना है, क्लोज। नेक्स्ट, मूविंग अ चार्ट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ चार्ट, ठीक है। सपोज आपने एक शीट पे चार्ट बनाया, यू नो एक्सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स। एक्सेल में क्या होती है, डिफरेंट शीट्स होती है। आप बॉटम में देखेंगे तो आपको दिखेगा शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 एंड सो ऑन, काफ़ी सारी शीट्स होती हैं। अब सपोज मैंने शीट 1 पे एक चार्ट ड्रॉ किया है और वही चार्ट मुझे क्या चाहिए, शीट 2 पे भी चाहिए और वही सेम चार्ट मुझे शीट 3 पे भी चाहिए।
तो अब ये या तो टू वे हैं, या तो आप इस चार्ट को यहाँ से मूव कराएं, 2 पे ले जाएं, 3 पे ले जाएं कॉपी करने, या फिर क्या करें आप डिफरेंट शीट पे जाके दोबारा से क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। तो मूविंग अ चार्ट, यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ योर चार्ट, यू कैन इजीली शिफ्ट द चार्ट फ्रॉम वन शीट टू अनदर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये मूविंग हो रही है, नॉट कॉपी। कॉपी और मूविंग में आपको डिफरेंस समझ में आता है। कॉपी मीन्स होती है कि मेरा शीट फर्स्ट पे भी चार्ट रहेगा और वही चार्ट किस पे चला जाएगा, शीट 2 पे भी चला जाएगा, शीट 3 पे भी। मीन्स आप तीनों शीट्स को देखेंगे तो आपको चार्ट दिखेगा तीनों शीट्स पे। पर मूव मीन्स होता है कि पर्टिकुलर शीट 1 पे जो चार्ट है उसको आपने मूव करा दिया शीट 2 पे, तो शीट 1 जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, ब्लैंक हो जाएगी, और शीट 2 पे आपको क्या दिखेगा, वो चार्ट दिखने लग जाएगा, शोन लग जाएगा। तो ये व्हाट इट इज द डिफरेंस ऑफ मूविंग एंड कॉपिंग। ओके बेटा, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। यस स्टूडेंट, मूविंग अ चार्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑन MS Excel। मूविंग अ चार्ट मीन्स आप स्टूडेंट जब MS Excel आप ओपन करेंगे तो देखो नीचे शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 आपको डिफरेंट शीट्स दिख रही है। सपोज अभी हमारा जो चार्ट है वो किस पे, शीट 1 पे, और मुझे इस चार्ट को ट्रांसफ़र करना है, मूव करना है शीट 3 पे। तो कैसे करेंगे, हाउ डू वी दिस, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक डिज़ाइन मेन्यू, देन गो टू मूव चार्ट, क्लिक मूव चार्ट। देखो यहाँ पे दिख रहा है न्यू शीट चार्ट 1 और ऑब्जेक्ट इन शीट 1। यहाँ से मुझे क्या करना है, शीट 3 को सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, शीट 3 को सेलेक्ट किया, देन प्रेस ओके बटन। उसके बाद मैंने किसको प्रेस किया, ओके बटन को। तो मेरा जो डेटा था वो शीट 1 पे था, मेरा जो चार्ट था शीट 1 पे था। अब देखो मेरा जो चार्ट है वो किस पे आ गया, शीट 3 पे, और शीट 1 पे से चार्ट यहाँ से मूव हुआ है, और मूव होके ये जो चार्ट है हमारा किस पे आ गया, शीट 3 पे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप अपने चार्ट को मूव करा सकते हैं वन शीट टू अनदर शीट। ओके स्टूडेंट, I hope student you understood all the topics and practical work, ठीक है, practice in your home। Thank you।